जय हिंद साथियों। मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली हेल्प। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों की। भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल कौन सा है और उनका मुहाना कौन सा है। दोस्तों, वो कहाँ जाके मिल जाती हैं, इस चीज़ के बारे में हम आज बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप भी मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो पहली नदी है वो है गंगा। दोस्तों, जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी। तो दोस्तों, जो गंगोत्री है उसके पास गोमुख हिमानी है, वहाँ से हमारी जो गंगा नदी निकलती है। और दोस्तों, जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी गंगा नदी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, ये जो गंगा नदी है गोमुख हिमानी से निकलकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती है। चलिए दोस्तों, हमारी अगली नदी देखते हैं। हमारी अगली नदी है सिंधु नदी। तो दोस्तों, ये जो सिंधु नदी है वो निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है दोस्तों, उसके पास सांख्याबाब हिमनद है। सांख्याबाब जो हिमनद है दोस्तों, वहाँ से निकलती है हमारी सिंधु नदी। और दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो जाके अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों ये सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, हमारी तीसरी नदी है वो है सतलज नदी। दोस्तों, जो सतलज नदी है वो मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल, कौन सा दोस्तों, सॉरी, राकस ताल पर्वत से ये निकलती है मानसरोवर झील के समीप। और दोस्तों, ये जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, चिनाब नदी में मिल जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको रिवीजन भी कराते जाऊंगा। अभी हमने 3 नदी पढ़ा, तीनों को एक बार मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। देखिए, गंगा जो नदी है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके वह मिल जाती है। दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्यबाब हिमनद से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। दोस्तों, हमारी अगली नदी है सतलज नदी। तो दोस्तों, जो सतलज नदी है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल पर्वत से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। चलिए दोस्तों, हम अगली नदी देखते हैं। दोस्तों, हमारी एक दूसरी नदी है झेलम नदी। तो दोस्तों, ये जो झेलम नदी है वो बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। दोस्तों, जो बेरीनाग है कश्मीर में, उसके समीप एक झील है शेषनाग झील, वहाँ से निकलती है हमारी झेलम नदी और वो चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों, हमारी अगली नदी है रावी नदी। तो दोस्तों, जो रावी नदी है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। चिनाब नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों ये। दोस्तों, हमारी अगली नदी है ब्यास नदी। तो दोस्तों, जो ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से, कहाँ से दोस्तों, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और हरि के कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों, ये पंजाब में कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास नदी। दोस्तों, हमारी अगली नदी है यमुना नदी। दोस्तों, जो यमुना नदी है वो निकलती है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। तो दोस्तों, कहाँ से निकलती है ये, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से ये हमारी यमुना नदी निकलती है। और दोस्तों, ये प्रयाग इलाहाबाद में आके गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है यमुना नदी। दोस्तों, प्रश्न पूछता है कि यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पे आके मिलती है, तो कहाँ पे आके मिलती है दोस्तों, प्रयाग में मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी अगली नदी है चंबल नदी। तो दोस्तों, जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में दोस्तों मऊ के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी, कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, ये जनापाव कहाँ है,
ये इंदौर में है दोस्तों। कहाँ पे है? इंदौर में है दोस्तों ये जनापाव। वहीं से चंबल नदी निकलती है और इटावा के समीप, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इटावा से 38 किलोमीटर की दूरी पे यमुना नदी पे आके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है रामगंगा नदी। दोस्तों रामगंगा नदी को देखेंगे, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी से निकलती है ये। कहाँ से निकलती है? मुख्य हिमालय श्रेणी से निकलती है ये, नैनीताल के समीप। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। दोस्तों ये कन्नौज के निकट आके गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है दोस्तों? गंगा नदी पे मिल जाती है, कन्नौज के निकट आके। तो दोस्तों हमारी अगली नदी है शारदा नदी। दोस्तों जिसे हम क्या बोलते हैं? काली नदी। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। और ये कहाँ जाके मिलती है? बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में आके मिल जाती है। दोस्तों कौन सी नदी में आके मिल जाती है? घाघरा नदी में आके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है घाघरा या करनाली या कोरियाला नदी। इसके दोस्तों 3 नाम है, घाघरा, करनाली या फिर कोरियाला। तो दोस्तों ये नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल में तकलाकोट से। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है ये। नेपाल में एक स्थान है तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे दोस्तों? 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। कहाँ से? तकलाकोट से। मम्पसा तुंग हिमानी से निकलती है दोस्तों ये, मम्पसा तुंग हिमानी से निकलती है। और ये सारण तथा बलिया जिले के समीप पर गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों गंगा नदी से ये नदी मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है गंडक नदी। नेपाल में इसे शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। तो दोस्तों गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में इसे नारायणी कहा जाता है। दोस्तों ये नदी निकलती है नेपाल से और पटना के समीप आके, कहाँ पे दोस्तों? पटना के समीप आके गंगा नदी पे मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है कोसी नदी। गोसाईथान चोटी के उत्तर में। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। और दोस्तों ये आके कहाँ मिलती है? कारागोला के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे दोस्तों? कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में आके मिल जाती है। दोस्तों कोसी नदी के बारे में एक बात और बता दूं दोस्तों मैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। दोस्तों ये चैनल ओनली हेल्प करने के लिए बनाया गया है और मैं आप लोगों की हेल्प तब कर पाऊंगा जब आप मेरी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली नदी है, जो नदी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिले कहाँ पे? अभी मध्य प्रदेश में है बैतूल जिला, वहां से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये नदी कहाँ जाके मिल जाती है? कहाँ है इसका मुहाना? सूरत के निकट खामबाद की खाड़ी में। तो दोस्तों हमें पता चल रहा है कि ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अभी तक हमने जो नदियां देखा था वो उत्तर से या तो पूर्व की ओर बह रही थी या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी, लेकिन ये जो नदी है दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी। चलिए दोस्तों, हमारी जो अगली नदी है उसे देखते हैं दोस्तों, वो है महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप से निकलती है। वहाँ पे दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहवा पर्वत है, उसके समीप से निकलती है हमारी महानदी और वो बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये छिग्रा लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? क्षिप्रा नदी। इंदौर जिले के काकरीबाड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर जिले के काकरीबाड़ी पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है ये क्षिप्रा नदी, और ये नदी चंबल में आके मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन नगर बसा हुआ है, यहीं पे महाकाल मंदिर है। यहाँ पे दोस्तों 12 वर्षों में एक बार कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों हमारी अगली नदी है माही नदी। माही नदी निकलती है दोस्तों धार जिले के अमझेरा में।
मेहद झील है। दोस्तों जो हमारा धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ के अमझेरा में क्या है, एक मेहद झील है, वहीं से हमारी माही नदी निकलती है और दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी दूसरी नदी है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, कहाँ पे दोस्तों, अजमेर जिले में स्थित है नाग पहाड़, अरावली पर्वत पे, वहीं से ये निकलती है और कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान पर निकलती है ये, और दोस्तों ये कहाँ जाके, बापेश्वर के समीप माही नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों, सोम नदी। चलिए बात करेंगे हम अगली नदी की। तो हमारी अगली नदी है साबरमती नदी। तो दोस्तों जो साबरमती नदी है वो उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील। दोस्तों जय समुद्र झील कहाँ है, उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है, और वहीं से निकलती है हमारी दोस्तों साबरमती नदी। और दोस्तों जो साबरमती नदी है वो खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चलिए दोस्तों हमारी अगली नदी है आयड़ या बेड़च नदी। कौन सी नदी दोस्तों, आयड़ या बेड़च नदी। दोस्तों ये उदयपुर के उत्तर में स्थित गोमुंडा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उदयपुर के उत्तर में स्थित गोमुंडा पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये नदी चित्तौड़ के समीप बनास नदी से जाकर मिल जाती है। कहाँ पे, राजस्थान में चित्तौड़ के समीप बनास नदी पे जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। तो दोस्तों ये जो कृष्णा नदी है वो महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है गोदावरी नदी। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 54 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, उसे हम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी बोलते हैं। वो त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है हमारी गोदावरी नदी और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है पेरियार नदी। तो दोस्तों जो पेरियार नदी है वो पेरियार झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, पेरियार झील से निकलती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है हुगली नदी। दोस्तों जो हुगली नदी है यह गंगा की एक शाखा है। क्या है दोस्तों, गंगा की एक शाखा है। दोस्तों ये जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है बेतवा, या इसी को हम बोलते हैं बेत्रावती नदी। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, कुमरा गांव के समीप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। दोस्तों ये जो नदी है वो हमीरपुर के समीप यमुना नदी से आके मिल जाती है। दोस्तों ओरछा जो नगर है वो बेतवा नदी के किनारे ही बसाया गया है। दोस्तों जो माता टीला बांध बना हुआ है वो बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। चलिए हमारी जो अगली नदी है वो है सोन नदी। तो दोस्तों जो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और दोस्तों ये पटना के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है, पटना के समीप। दोस्तों हमारे अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है तथा असम में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। दोस्तों ये तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। जो तिब्बत है, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील, वहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमारी अगली नदी है कावेरी नदी। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे, कर्नाटक के कुर्ग जिले, कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है कुर्ग, वहाँ पे स्थित है एक पहाड़ी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जहाँ से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है तुंगभद्रा नदी।
कौन सी नदी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी। तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। ठीक है दोस्तों, ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों हम्पी के अवशेष तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। दोस्तों हमारी अगली नदी है पेन्नार नदी। तो दोस्तों जो पेन्नार नदी है नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है दक्षिणी टोंस। कौन सी नदी है दोस्तों? दक्षिणी टोंस। तो दोस्तों जो दक्षिणी टोंस नदी है वो कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। कैमूर पहाड़ी में स्थित है तमसा कुंड जलाशय, वहां से निकलती है हमारी दक्षिणी टोंस नदी। दोस्तों ये सिरसा के समीप, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सिरसा के समीप गंगा नदी से जाके मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली नदी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है तथा ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तथा इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। दोस्तों ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान, कहाँ पे है ये? शहडोल जिले में है मध्य प्रदेश के, वहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। दोस्तों इसमें एक फेमस बांध बना हुआ है जिसे हम सरदार सरोवर बांध कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की प्रमुख नदियाँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन नदियों के बारे में जानकारी पाके बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में देंगे, अगर नदियों के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों जो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। जय हिंद।